हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूज़ ऑफ हार्डली। हार्डली का इस्तेमाल। हार्डली जो है एक एडवर्ब है। ठीक, हार्डली एडवर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? हार्डली हार्डली का हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल से, शायद ही या लगभग नहीं। इस सेंस में हम हार्डली का इस्तेमाल करते हैं। हार्डली का यूज़ जो है हम कुछ सेंटेंसों में करके देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, सबसे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि वह यहाँ शायद ही आता है। शायद ही आता है यानी लगभग नहीं आता है। इसका सेंस आ रहा है कि वह यहाँ शायद ही आता है। तो यहाँ पर हम हार्डली का इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले ही, वह, ही हार्डली, ही हार्डली एवर कम्स हियर। He hardly ever comes here. वह यहाँ शायद ही आता है या लगभग नहीं आता। ठीक, दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि हमें वक्ता की आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। हमें वक्ता की आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी या शायद ही सुनाई दे रही थी। इसका सेंस आ रहा है। तो इस सेंटेंस में भी हम हार्डली का इस्तेमाल करेंगे। तो वी कुड hardly hear speaker's voice। कुड का यूज जो है वो शका शकी के लिए भी करते हैं। इसको हम इस सेंस में, हमें वक्ता की आवाज लगभग नहीं सुनाई दे सकी, ये भी बोल सकते हैं। या हमें वक्ता की आवाज लगभग नहीं सुनाई दे रही थी। तो वी कुड हार्डली हियर स्पीकर्स वॉइस। मुझे आजकल बहुत मुश्किल से खाली समय मिलता है, यानी खाली समय लगभग नहीं मिलता है। इसका सेंस आ रहा है। तो इस सेंटेंस में भी हार्डली का इस्तेमाल करेंगे। तो आई गेट हार्डली हार्डली एनी फ्री टाइम। एनी फ्री टाइम इन, आजकल मतलब दीज डेज मुझे आजकल बहुत मुश्किल से खाली समय मिलता है। आई गेट हार्डली एनी फ्री टाइम दीज डेज। उसने कल लगभग कुछ भी नहीं खाया या मुश्किल से ही कुछ खाया है। ठीक, तो इसका किस तरह से बनेंगे? ही हार्डली एट, खाया, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ही हार्डली एट एनीथिंग यस्टरडे। उसने कल लगभग कुछ भी नहीं खाया या मुश्किल से ही खाया है। तो ही हार्डली एट एनीथिंग यस्टरडे। कक्षा में ज्यादा से ज्यादा या मुश्किल से 10 छात्र थे। ठीक, तो देयर वर हार्डली 10 स्टूडेंट्स। किस जगह? तो इन द क्लास रूम। कक्षा में ज्यादा से ज्यादा या मुश्किल से 10 छात्र थे। देयर वर हार्डली 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास रूम। मीटिंग शुरू ही हुई थी कि लाइट चली गई। मीटिंग यानी द मीटिंग हैड हार्डली बिगन। ठीक, when there was a power cut। The meeting had hardly begun when there was a power cut। या इसी को एक तरीके से और बना सकते हैं। हार्डली को शुरू में लगा दिया जाए तो हार्डली हैव
the meeting, hardly had the meeting begun when there was a power cut. So hardly had the meeting begun when there was a power cut. ठीक, जनरली आप तो फार के बारे में जानते होंगे कि फार का मतलब होता है दूर, ठीक, लेकिन अभी तक हम केवल फार का जो इस्तेमाल है जनरली दूर के लिए करते थे, लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि फार के बाद टू लगा करके, फार के बाद मोर लगा करके, फार के बाद बेटर लगा करके अलग अलग सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जनरली जो होता है फार का मतलब होता है दूर। ठीक, यूज टू इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच वन थिंग इज डिस्टेंट फ्रॉम अनदर। तो ठीक है, फार का मतलब होता है दूर, लेकिन फार टू, फार मोर और फार बेटर इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जाता है। हम एग्जाम्पल से इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वह बहुत दूर रहता है, दूर के सेंस में है, तो यहाँ केवल फार का इस्तेमाल करेंगे। वह बहुत दूर रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ही लिव्स, वह रहता है, ही लिव्स, वह रहता है फार अवे, बहुत दूर, फार अवे, वह रहता है बहुत दूर, ही लिव्स फार अवे। तुम कितनी दूर देख सकते हो, तुम कितनी दूर देख सकते हो, यानी हाउ फार, कितनी दूर, हाउ फार, तुम कितनी दूर देख सकते हो, हाउ फार कैन यू सी, कैन यू सी, हाउ फार कैन यू सी, तुम कितनी दूर देख सकते हो। ठीक, वह बहुत अधिक धूम्रपान करता है। देखो यहाँ बहुत अधिक, यहाँ पास बहुत अधिक के लिए फार टू लगेगा। ठीक, वह बहुत अधिक धूम्रपान करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही स्मोक्स, ही स्मोक्स, फार टू मच। ठीक, वह बहुत अधिक धूम्रपान करता है, ही स्मोक्स फॉर टू मच, बहुत अधिक के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक, तुम बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हो, तुम बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हो, यू ड्राइव, यू ड्राइव, यू ड्राइव फार टू, फार टू बहुत तेजी से के लिए, फॉर टू फास्ट, बहुत तेजी से, फार टू फास्ट। ठीक, जस्ट देखो ऊपर वाले में वह बहुत अधिक धूम्रपान करता है, तो बहुत के लिए किसका, फॉर टू का इस्तेमाल किया गया, और अधिक के लिए मच का। बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है तो बहुत के लिए फार टू का इस्तेमाल किया गया, और तेजी के लिए फास्ट का इस्तेमाल किया गया। तो तुम बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हो, यू ड्राइव फार टू फास्ट। ठीक, वह संतुष्ट नहीं था, वह संतुष्ट नहीं था, he was far from satisfied, ठीक, देखो जनरली क्या है, इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि वह संतुष्ट नहीं था, मतलब वो संतुष्टि, यानी उसको जो संतुष्टि मिलनी थी उससे वो बहुत दूर था। ठीक, वह संतुष्ट नहीं था, दूसरे सेंस में क्या कर सकते हैं, यानी वो अपनी संतुष्टि से बहुत दूर था। ही वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फाइड, वह तुमसे बहुत ज्यादा अनुभवी, वह तुमसे बहुत ज्यादा अनुभवी है, बहुत ज्यादा। तो ठीक, तो बहुत ज्यादा के लिए यहाँ इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा के लिए फार मोर, मोर मतलब ज्यादा। ठीक, तो ही इज फार मोर एक्सपीरियंस्ड
एक्सपेरियंस्ड किससे भाई, तो देन यू, ठीक। तो वह तुमसे बहुत ज्यादा अनुभवी है, ही इज फार मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, वह तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा तैरता है, अच्छा तैरता है। तो ही स्विम्स, वह तैरता है, फार बेटर देन यू, ठीक। तो यहां पास है वह तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा तैरता है, तो ही स्विम्स फार बेटर देन यू डू, ठीक। मेरी जानकारी के अनुसार वह मीटिंग में नहीं आएगा, यानी जैसा कि मैं जानता हूं, एज मेरी जानकारी के अनुसार, आई नो जैसा कि मैं जानता हूं, आई नो एज फार एज आई नो वह मीटिंग में नहीं आएगा, ही विल नॉट वह नहीं आएगा, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, he will not attend the meeting, as far as मेरी जानकारी के अनुसार वह मीटिंग में नहीं आएगा, he will not attend the meeting, यहां तक प्रगति संतोषजनक है, यहां तक so far प्रगति संतोषजनक है, the progress is satisfactory, यहां तक प्रगति संतोषजनक है, so far the progress is satisfactory, जहां तक मेरा सवाल है मैं ऐसी योजना में मदद नहीं करूंगा, तो as far as ठीक, as far as I am concerned, I won't, will not का क्या हो जाएगा, I won't help in such a plan, जहां तक मेरा सवाल है मैं ऐसी योजना में मदद नहीं करूंगा, as far as I am concerned I won't help in such a plan, ठीक। तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करिए बोलने का, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।